हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत सिंह है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। तो चलिए आज हम क्या कवर करने वाले हैं। आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश बिहार बोर्ड आई पास द दिल्ली टेस्ट चैप्टर नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कवर करेंगे इस चैप्टर की पूरी डिटेल्स को। अब एक्सप्लेनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम चैप्टर को अच्छे से समझें और क्वेश्चन आंसर्स को भी अच्छे से सॉल्व कर पाएं। इस चैप्टर का मेन आशय यह है, ये बताना चाहता है कहीं ना कहीं कि सुनील गावस्कर जी ने कितना संघर्ष किया और संघर्ष करने के पश्चात उनको विजय कैसे प्राप्त हुई अपनी फील्ड में। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट द ऑथर। अब डियर स्टूडेंट्स, ऑथर के बारे में क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है? उनके बारे में पढ़ना इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जब भी कोई भी कंपोजिशन या कुछ भी लिखा जाता है तो वहां पर हम उन एलिमेंट्स का पता लगा सके जो उनकी लाइफ में घटा हुआ था या घटित हुआ था, ताकि उसको पढ़ के जानकारी इकट्ठा करके हम अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें, पहली बात। दूसरा, आपके एमसीक्यूज जो आते हैं वो इनमें से ही आते हैं, तो अब आपको इस विषय को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करनी। सुनील मनोहर गावस्कर ना 10 जुलाई 1949 को हुए, द लीजेंडरी इंडियन ओपनिंग बैट्समैन। अब ये जो हैं ये एक लीजेंडरी इंडियन ओपनिंग बैट्समैन थे। आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा, मुझे तो इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों को तो आपने बहुत से लोग देखते ही हैं। खैर, तो बैट्समैन जो हैं, जितनी जानकारी बताता हूं कि जो बैट्समैन होता है जो सबसे पहले आता है खेलने के लिए, ओपनिंग बैट्समैन। टॉस हुआ, जीत गए मैच, तो सबसे पहले कौन आते थे? सुनील गावस्कर आते थे। तो इज ऑल्सो रिनोड टीवी कमेंटेटर। ये कौन थे? एक टीवी कमेंटेटर भी थे। अब टीवी कमेंटेटर का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा टीवी में कि कहीं एक बहुत ही बोल्ड सी लेडी खड़ी है और लोगों के बारे में बता रही है ना। आपने सुना होगा मैचेस चल रहे हैं तो बहुत अच्छी सी आवाज़ पीछे से कहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो कमेंट करता है इवेंट्स में, उसको हम कहते हैं कमेंटेटर। एंड प्रोलिफिक। अब यहां पर देखिए, प्रोलिफिक का मतलब क्या? प्रोलिफिक राइटर, ऐसे राइटर जिन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को समझें कि एक ही वर्क से काम नहीं चलता, बहुत कुछ लिखना पड़ता है। ने बहुत लिखा है। इन एडिशन टू न्यूमरस राइटर्स, अगर हम इनके अलग अलग राइटर्स की बात करते हैं, इन लीडिंग जर्नल ही हैज ऑथर, इन्होंने 3 बुक ऑथर की हैं जो कि बेस्ट सेलिंग हैं। एक है सनी डेज, एक है आइडल्स और एक है रन्स एंड रूइंस। तो रन्स एंड रूइंस को याद रखिएगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडल्स को भी याद रखिएगा, आइडल्स, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस मूव अहेड। Born and brought up in Bombay, where he attended Xavier High School and College. कहाँ पे पढ़ाई की? सेंट जेवियर में, हाई स्कूल, कॉलेज में, ठीक है। द लिटिल मास्टर इज द फर्स्ट बैट्समैन। अब उनको क्या बुलाया जाता था? उनको बुलाया जाता था लिटिल मास्टर, छोटे मास्टर। इज द फर्स्ट बैट्समैन एंड टेस्ट क्रिकेट टू हैव सरपास्ड डॉन ब्रेड्समैन वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 29 टेस्ट सेंचुरीज। अब इन्होंने क्या करा था? इन्होंने, ये पहले बैट्समैन थे जिन्होंने क्या करा था? इन टेस्ट क्रिकेट, जो टेस्ट क्रिकेट होता है ना, जो गेम्स इनिंग्स होती हैं, उसमें सरपास किया। सरपास का मतलब होता है बढ़ाना, एक्सीड, मतलब आगे निकल गए। किससे आगे निकल गए? ब्रैडमैन से आगे निकल गए। उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड था 29 टेस्ट सेंचुरीज का, तो उससे आगे निकले, है ना। बाय द टाइम ही रिटायर्ड, जब वो रिटायर्ड हुए फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट, he had made 34 test centuries. Oh my God, 34 test centuries in 125 test matches, जो कि उनकी दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
though this record has been broken by another legendary Indian batsman Sachin Tendulkar. दूसरे लीजेंड। अब मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि सचिन तेंदुलकर जी तो भारत रत्न प्राप्त करता है, उन्हें भारत रत्न मिला है, ये लीजेंडरी व्यक्ति हैं, सबके दिलों के राजा हैं आज के समय। इन्होंने क्या करा, उनका जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया, वैनिश कर दिया, खत्म कर दिया। बट द फैक्ट रिमेन दैट मोस्ट ऑफ गावस्कर 100 वर स्कोर्ड as an opener, facing all the fury of the new ball, a fear not achieved by anyone in Test cricket till date. अब देखिए, रन्स बनाना एक अलग चीज होती है, लेकिन कठिनाइयों से उठकर आगे बढ़ना ये एक अलग बात होती है। गावस्कर जी को क्यों याद करते हैं? जब फ्यूरे था, यानी जब बहुत वायलेंट और एंगर, जब बॉलिंग की जाती थी जिस समय, उस समय की बॉलर बहुत ज्यादा तीव्र गति से बॉलिंग करते थे। स्पिन वैसा तो कुछ था नहीं, बस ऐसी बॉलिंग कि सामने वाले को बॉल फेंकी और वो हो गया धाराशाही। In the present extract taken from Runs and Ruins, Gavaskar recount his experience when he was going through a lean patch of his career. अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट है डियर मेरे स्टूडेंट्स, यहां ये कहा जा रहा है कि इस एक्सट्रैक्ट से लिया गया, यहीं के एक्सट्रैक्ट से लिया है, एक किताब है तो ये एक एक्सट्रैक्ट है, सॉरी ये एक भाग है जो रन्स एंड रूइन से लिया है। गावस्कर रिकाउंट्स हिज एक्सपीरियंस, वो अपने एक्सपीरियंसेस को याद करते हैं। When he was going through a lean patch of his career, हर एक आदमी के जीवन में ऐसी कंडीशन आती है जहां पे सब डामाडोल होता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, तो वही है लीन पैच ऑफ हिज लाइफ। जिंदगी के कड़वे सच्चों से बाहर निकलना, जिंदगी में कुछ ऐसी चीजों को देखना जो बड़ा कठिन होता है। And how people and himself had lost faith in his ability, और कैसे उन्होंने क्या किया, अपने आप को ऊपर लाया, अपनी एबिलिटी को खोते खोते वो कैसे उससे ऊपर आए, है ना। होता है, हमें शक होता है कभी कभी, काश ऐसा होता कि मेरी एबिलिटीज ज्यादा होती। कभी कभी हमें डाउट होता है, काश मेरे पास ये अच्छी एबिलिटी होती। लेकिन डाउट नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें अपने आप पर विश्वास करना है। हमें क्या करना है, हमें अपने भीतर वो आग लानी है जो हमें क्या करे, जो हमें एक ऐसी प्रेरणा दे जो हमें आगे लेकर जाए। तो उनका फेथ वापस लौटा। The extract is wonderful example of how failure can be the pillar of success provided one has the determination to do so. अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है, आपके पास वो पार है कि आप कुछ भी कर गुजर जाओ, तो यहां पे क्या है, यही कठिनाइयां आपके स्तंभ बन जाएंगी और आपको जीवन में क्या मिलेगा, आपको जीवन में सक्सेस मिल जाएगी। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट। यहां दिया है, वी हैड अनदर 2 days टू प्रैक्टिस इन दिल्ली बिफोर द सेकंड टेस्ट बिगन ना। अब सेकंड टेस्ट चालू होने से पहले उन लोगों के पास 2 दिन थे प्रैक्टिस करने के लिए। ऑन द ईव, अब देखिए यहां पर ईव से क्या समझते हैं, एक ईव का मतलब होता है इवनिंग। अब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो यहां पर इसका मतलब है द डे और अ पीरियड ऑफ द टाइम इमीडिएटली बिफोर एन इवेंट और ओकेजन ऑफ द टेस्ट। माई सेकेंड बुक आइडल्स वॉज रिलीज बाय कपिल देव। अब यहां पर देखिए, अब ये है कि ऑन द ईव ऑफ द टेस्ट, लाइक जो समय था ईव ऑफ द टेस्ट का, उसके पहले ही यहां पर हम एक चीज देख पा रहे हैं कि जो उनकी सेकेंड बुक है आइडल्स, एक उनकी बुक है आइडल, उसका रिलीज होना है। और वहां पर कौन है रिलीज के समय, कपिल देव। ओके, अब जो कपिल देव हैं वो कौन है, द इंडियन स्किपर, इंडियन स्किपर। अब यहां पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। देखिए
क्योंकि स्किपर का मतलब होता है कैप्टन। इंडियन स्किपर का मीनिंग होता है द कैप्टन। विथ क्लाइव लॉयड एज चीफ गेस्ट। अब यहाँ पर जो क्लाइव हैं वो कौन थे? चीफ गेस्ट थे वहाँ के। माइकल होल्डिंग एंड जेफ डूजॉन हॉनर्ड द फंक्शंस बाय देयर प्रेजेंस। और जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि चीफ गेस्ट कौन है, ये हैं, और वहीं पर माइकल और जेफ जो हैं ये दोनों कौन है यहाँ इस फंक्शन की, इसकी प्रेजेंस में क्या हो रहा है? ऑनर कर रहे हैं। लाइक इन दोनों का आना हुआ है वहाँ पर, और वो लोग क्या कर रहे हैं पूरे फंक्शन में, क्या है इनका बहुत बड़ा रोल है ना, उनका प्रेजेंस हुआ है। आपने देखा होगा जब कभी भी कोई सेरेमनी होती है या कुछ भी होता है तो वहाँ पर कुछ और भी लोग आते हैं, अपनी प्रेजेंस देते हैं, उनका इम्पोर्टेंस होता है, ताकि वहाँ पर क्या हो, अगर वो लोग आएंगे तो क्या होगा, उनकी जो प्रोग्राम है वहाँ पे लोगों को बहुत अच्छा महसूस होगा, है ना, और कार्यक्रम में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो खुश हो जाएंगे, पब्लिसिटी हो जाएगी। देयर वर प्लेंटी ऑफ प्रेसमैन। अब देखिए जहाँ पर वे थे, जहाँ पर ये सब कुछ चल रहा था, उस समय प्लेंटी ऑफ प्रेसमैन थे। प्रेसमैन का मतलब ये होता है कि जो लोग होते हैं जो कैमरा लेकर आते हैं ना, कैमरा जानते होगे आप लोग, तो वो लोग क्या करते हैं, कैमरा लेके लोगों की शूटिंग करते हैं, और पत्रकार लोग आते हैं, तो वही पत्रकार, कैमरामैन, अलग अलग लोग आके वहाँ पर पूरा शूट करते हैं और उसको अखबार में डालते हैं, साथ ही मीडिया में शो करते हैं, तो वही लोग होते हैं प्रेसमैन। अराउंड द एटमॉस्फेयर वॉज वेरी कॉर्डियल। और वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था? कॉर्डियल था। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? कॉर्डियल का मतलब होता है वार्म और फ्रेंडली। तो ओवरऑल इस पैराग्राफ में हमको इतना समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Within battle was to be resumed, so we went back to the hotel to rest. अब देखिए, अब थोड़े समय के लिए जो क्रिकेट मैच है वो रुकता है ना। So we went back, तो वो लोग क्या करते हैं? होटल जाते हैं। There was a little of rest, however. थोड़ा बहुत अगर हम बात करें तो थोड़ा ही आराम हुआ। अब क्यों थोड़ा ही आराम हुआ वो देखते हैं। Since my wife's friend from college days, अब जो मेरी वाइफ की फ्रेंड है कॉलेज के दिनों की, बिजोया ना, ड्रॉप्ड इनटू सी हर। अब यहाँ पर क्या है? ड्रॉप्ड इनटू सी हर। अब जो बिजोया है वो आती है। अब देखिए यहाँ पे ड्रॉप्ड इनटू सी हर जो है, ये जो है बेसिकली इस एग्जैक्ट लाइन का मीनिंग जो है वो है बिजोया केम टू सी हिम। अभी टपक जाना नहीं है, लेकिन यूज किया है इस वर्ड का, लेकिन मीनिंग ये है बिजोया केम टू सी हिम as they were meeting each other after 7 or 8 years। अब जैसे कि वे लोग बहुत समय बाद मिल रहे थे, 7-8 साल का समय लग रहा था। They had a lot of news and gossip। उन लोगों के पास बहुत कुछ था। जब कभी भी दो मित्र मिलते हैं या सहेलियां मिलती हैं तो उस समय क्या होता है, उनके अंदर अब एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार, बहुत स्नेह होता है। तो उसके रिगार्डिंग हम देख सकते हैं गॉसिप और न्यूज़ एक्सचेंज हो रहे हैं। एंड वी इवनिंग बिजोया सिस्टर एंड ब्रदर ड्रॉप्ड इन विद देयर स्पाउसेस। और उसके बाद क्या हुआ, सिस्टर और ब्रदर भी आए ना स्पाउसेस के साथ, विद द रिजल्ट, और उसके रिजल्ट के साथ दैट देयर वाज ऑलमोस्ट एन इम्प्रॉम्प्टू पार्टी इन अवर लिटिल रूम। अब यहाँ पर देखिए इम्प्रॉम्प्टू, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनप्लान। अब ओवरऑल यहाँ पर ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं जब वो बड़े परेशानी की स्थिति में है, मैच चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उस क्षण हम क्या देख पा रहे हैं? उस क्षण हम ये महसूस कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों का आना जाना लगा है, उनसे मिलना जुलना है, ये सब प्रोसेस चल रही है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था। आई मिस द प्रिविलेज ना, उन्होंने क्या करा? एक प्रिविलेज खो दिया। कौन सा प्रिविलेज खोया? अ स्पेशल एडवांटेज और अपॉर्चुनिटी। ये एक स्पेशल एडवांटेज था, एक अपॉर्चुनिटी था दैट गिव्स यू ग्रेट प्लेजर, जिसने उनको क्या करता है? प्लेजर देता है। तो प्रिविलेज था जो उन्होंने खो दिया। ऑफ बीइंग द कैप्टन, बिकॉज वो कैप्टन थे, नहीं रह पा रहे हैं इस बार कैप्टन नहीं है। बिकॉज स्कीपर गेट्स अ सूट। अब देखिए, अब यहाँ पर वो कैप्टन नहीं, वो खो चुके हैं, लेकिन बिकॉज अब वो बता रहे हैं कि उसका क्या लाभ होता अगर कैप्टन होते तो। बिकॉज अ स्कीपर, जो स्कीपर है, गेट्स अ सूट, उसको क्या मिलता है? सूट मिलता है, स्वीट
ना। यहाँ देखिए, अब देखिए आप कंफ्यूजन होगा कि सूट बोलें या स्वीट बोलें, लेकिन यहाँ पर क्या है, सूट है, सूट है या स्वीट है, यहाँ स्वीट आएगा। तो स्वीट से क्या समझते हैं, अब ये स्वीट SWEET वाला नहीं है, ये स्वीट अच्छा वाला स्वीट नहीं है ना। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर स्वीट का मतलब होता है छोटे छोटे कमरे होते हैं। तो स्कीपर को क्या मिलता है, स्वीट मिलता है, एंड सो इज एबल टू लुक आफ्टर हिज गेस्ट बेटर। और इसीलिए जो स्वीट में रहने के बाद उनको बहुत अच्छे तरीके से आराम मिलता है, फिर बाकी गेस्ट को वो देख पाते हैं। मोस्ट होटल्स वर वी स्टेड, इतने सारे होटल्स में थे जहां हम स्टे कर चुके हैं। एंड द लोकल क्रिकेट एसोसिएशंस, अब बाकी तो ठीक है, बाकी होटल्स तो बढ़िया हैं, लेकिन जो लोकल क्रिकेट एसोसिएशन वर काइंड ना, वो बहुत ज़्यादा क्या है, प्यारे हैं, काइंड हैं हमारे लिए ना। क्या करते हैं वो, मेरे लिए मेरे को एक कमरा दे देते हैं। दो इन अ होम सीरीज ओनली द स्किपर इज इंटाइटल्ड टू वन, एंड इफ अ वाइस कैप्टन इज नेम्ड देन ही ऑल्सो गेट्स अ सिंगल रूम। अब यहाँ एक्चुअली कमरों की बातचीत हो रही है, किसको कमरा कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कौन को फायदा होगा। तो सुनील गावस्कर जो है यहाँ पर इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो अब जब होम सीरीज होती है ना, होम सीरीज, तो होम सीरीज के समय की बात हो रही है। दो इन अ होम सीरीज ओनली द स्किपर, अब जो स्किपर है, कैप्टन है, उसको ही इंटाइटल्ड किया जाता है। अब इंटाइटल्ड से हम क्या समझते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, वो स्पेशल ट्रीटमेंट क्या, कमरे का। एंड इफ अ वाइस कैप्टन इज नेम्ड, अगर वाइस कैप्टन का भी नाम है तो उसको भी एक कमरा मिल जाता है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बिजोया एंड हर सिस्टर्स लेफ्ट अराउंड मिडनाइट, अर्धरात्रि के समय। कब, अर्धरात्रि के समय, मिडनाइट। क्या होता है, जो बिजोया है, उसकी बहनें हैं और भी जो लोग हैं जो उनसे मिलने के लिए आए थे, अब वो क्या करते हैं, विदाई ले लेते हैं, है ना। विद बिजोया वार्निंग, वार्निंग। अब देखिए यहाँ बिजोया क्या कहती है, उनको वार्निंग देती है, संभल कर रहना। मी दैट आई हैड बेटर डू वेल द नेक्स्ट डे एज दैट वॉज गोइंग टू बी हर फर्स्ट डेट एट अ टेस्ट मैच। अब वो टेस्ट मैच में रहेंगी, देखेंगी, तो वो उनसे कह रहे हैं कि आप अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना। अर्लियर इन द इवनिंग, बाद में जब इवनिंग आता है, एज वी हैड रिटर्न फ्रॉम द आइडल्स रिलीज फंक्शन। अब यहाँ पे आइडल है ना, आप सभी जानते हैं, उनकी किताब है। वैसे तो इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग मूर्ति होता है, लेकिन यहाँ पर एक किताब है बेसिकली। तो यहाँ पे जब वो रिलीज से वापस लौटते हैं, आई वॉज अकॉस्टेड बाय सम यंग गर्ल्स। अब कुछ लोग आती हैं, लड़कियां उनके पास। अप्रोच करना, इसका मीनिंग होता है अप्रोच करना या एड्रेस करना। तो accosted by some young girl who had asked me to score the fastest century of my career। वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि आपको क्या करना है ना, वो उनसे पूछती हैं कि टू स्कोर, आपको क्या करना है, आपको स्कोर करना है। क्या स्कोर करना है, द फास्टेस्ट सेंचुरी ना, शतक लगाना है। अब शतक लगाना था आप जानते ही होंगे। फास्टेस्ट सेंचुरी ऑफ माई करियर द नेक्स्ट डे, अगले दिन मुझे सेंचुरी मारना है। अब सचिन तेंदुलकर से भी उम्मीदें लगाई जाती, हर बड़े क्रिकेटर से उम्मीदें लगाई जाती हैं। आई रिमेंबर, मुझे याद है, लाफिंग एट दैट बिकॉज आई वुड हैव बीन हैप्पी टू स्कोर इवन हाफ दैट मच इन द गेम। अब वो कह रहे हैं इससे बढ़िया तो ठीक है, मैं हंस रहा हूँ थोड़ा बहुत ना। आई रिमेंबर लाफिंग एट दैट, मैं उस पर थोड़ा हंसने वाली बात को रिमेंबर करता हूँ, याद करता हूँ। बिकॉज मेरा मानना तो ये है कि आई वुड हैव बीन हैप्पी टू स्कोर, मैं तो खुश हो जाता अगर मैं आधा ही स्कोर कर लूँ उस गेम में, वही मेरे लिए बढ़िया है। सो लो वॉज माई कॉन्फिडेंस एट दैट स्टेज। तो उस स्तर पर जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो कैसा था, वो बहुत ज़्यादा लो था। और स्वाभाविक है कोई भी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। देखिए हम नहीं समझ सकते कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन आज के लिए तो हम तैयार हो जाएं। तो यही बात है कि कभी कभी क्या होता है, कॉन्फिडेंस जो होता है आदमी का वो लो हो जाता है, तो वो अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर करने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए फोर्थ पैराग्राफ पे आते हैं। इट वॉज सर्टनली नॉट हेल्प्ड बाय द डेरिसिव कमेंट्स पास्ड अर्लियर इन द डे बाय पार्ट ऑफ द क्राउड
which had come to watch us practice। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि कमेंट भी पास करते हैं, आपने सुना कमेंटबाजी करना, तो वही चीज़ हो रही है कि निश्चित तौर से ना इट वॉज सर्टेनली नॉट हेल्प्ड बाय द डेरिसिव कमेंट्स। जो डेरिसिव कमेंट्स होते हैं ना, एक इस तरह के कमेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, निंदनीय होते हैं, या आप कुछ नहीं कर सकते, इस तरह के जो कमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उन लोगों के लिए कोई भी लाभ की बात नहीं करते। पास्ट अर्ली इन द डे है ना, वो कब पास हुए, अर्ली इन द डे में पास हुए बाय पार्ट ऑफ द क्राउड विच हैड कम टू वॉच अस प्रैक्टिस। जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे उस समय हमको देखने के लिए आई थी, उस समय की बात है। तो कमेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। आई इवन पिक्ड अप अ पर्सन फ्रॉम द क्राउड। मैंने क्या करा, मैंने क्राउड से एक व्यक्ति को उठाया who had said something nasty and had an exchange of words with me। और उसके साथ जब मेरी बातचीत हो रही थी, क्या हुआ, उसने मुझे बहुत गलत कहा, नेस्टी ब्रूटिश, अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। तो मैंने भी उसको उठाया और हमारे बीच में थोड़ी बहुत तू में हो गई, बातचीत हो गई। आई लेफ्ट द नेट अर्ली एंड सैट इन द ड्रेसिंग रूम। और मैंने क्या करा कि आई लेफ्ट द नेट्स, मैंने नेट को छोड़ दिया एंड सैट इन द ड्रेसिंग रूम। और ड्रेसिंग रूम को क्या करा, मैंने छोड़ दिया। हैविंग इन्फॉर्म्ड कपिल। अब यहाँ पर देखिए, अब जब कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो आदमी क्या करता है, छोड़ देता है, थोड़ी देर के लिए मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी है ना, नेट्स छोड़ दिया एंड ड्रेसिंग रूम में जाकर वो बैठ गए। हैविंग इन्फॉर्म्ड कपिल, मैंने कपिल जी को इन्फॉर्म कर दिया। आप सभी जानते हैं कपिल कौन है, दैट रेदर देन पिक अप अ फाइट विद द क्राउड इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। मैंने सोचा कि मैं फाइट नहीं करूंगा, छोड़ के मैं अलग हो गया। मैंने कपिल जी को इन्फॉर्म कर दिया एंड इट वुड बी बेटर फॉर मी टू बी इनसाइड, और बढ़िया रहेगा कि मैं इसके इनसाइड रहूं। और यही चीज जो है यहाँ पर बताई जा रही है इस पैराग्राफ में। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे परप्लेक्शन वाली स्थिति नहीं है। डेरिसिव का मतलब होता है कंटेम्प्ट और रेडिक्यूल, कुछ ऐसी बातें करना। तो ये चीजें तो आपने अपने लाइफ में भी देखी ही होंगी कि क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो आता है ड्रेसिंग रूम। अब ड्रेसिंग रूम तो आप सभी को पता है क्या होता है, एक ऐसा कमरा जहाँ जाके आदमी आराम करता है, कपड़े चेंज करता है। तो ये कहाँ अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है एक्टर्स के लाइफ में, ये अप्लाई होता है क्रिकेटर्स के यहाँ पे। ड्रेसिंग रूम तो हर जगह भी अवेलेबल होता है, अगर आप नाटक करने जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो वहाँ जाकर वो बैठ गए। तो यहाँ पे और क्रिकेट की बात हो रही, तो वहाँ पे एक कमरा दिया गया था उन सभी लोगों को। तो वहाँ पर जाकर वो लोग क्या कर रहे थे, इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, अपने आप को आराम करा रहे थे, है ना। तो वो ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं। और ओवरऑल ये पूरा पैराग्राफ बता रहा है कि किस तरह उनका संघर्ष का समय, वो समय संघर्ष का है। ये ना आई पास दिल्ली टेस्ट, तो उसके पूर्व जब वो पास कर रहे थे तो कुछ इस तरह की कंडीशंस जी थी वो उनके पास आ गई थी। नाउ अपेरेंटली साफ सुथरे तरीके से कपिल डिड नॉट लाइक द फैक्ट, उनको ये बात तो बिल्कुल अच्छी लगी दैट आई हैड लेफ्ट द नेट्स, कि मैंने नेट्स तो छोड़ दिया। दो एट दैट मूवमेंट, उस समय की बात है, ही डिड नॉट से एनीथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। माई इंटेंशन वॉज क्वाइट सिंपली, मेरा तो एक ही धारणा थी साधारण तौर पे, टू ट्राई एंड कीप कूल एंड बी रिलैक्स्ड देन गेट अपसेट बाय द टॉन्ट ऑफ द क्राउड। कोई भी अगर आपको कुछ कहता है, कुछ ऐसा बोल देता है, तो आपको क्या लगता है, मुझे टॉन्ट मारा उसने, बहुत बुरा बोला, तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे, या तो आप गुस्सा हो जाओगे और या तो आप छोड़ के जगह चले जाओगे, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। तो क्राउड्स इन इंडिया आर बेसिकली सेम एंड आर पर्टिकुलरली एडेप्ट एट किकिंग अ मैन व्हेन ही इज डाउन। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां बता रहे हैं क्राउड की विशेषता। क्राउड क्या होता है, क्राउड का मतलब होता है जनता, है ना। आप सभी जानते होंगे जनता कैसी होती है। क्राउड्स इन इंडिया आर बेसिकली, जो क्राउड है इंडिया में बेसिकली द सेम, वो एक ही जैसी है, कोई अलग नहीं है। आर पर्टिकुलरली अडेप्ट एट किकिंग अ मैन, वो कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ज़्यादा शातिर है, बहुत स्किल्ड है, प्रोफिशिएंट है। कभी कभी वो क्या करती है, आदमी को मारती है जब वो नीचे होता है, लाइक जाओ आप चले जाओ। फॉर एन एग्जाम्पल, धोनी जी बहुत अच्छा खेल रहे थे, अब वो नहीं खेल रहे, तो अब किसी और को ला दो, उनको हटा दो। लाइक एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूं मैं। तो यही हमारी क्राउड है, जो अच्छा कर रहा है उसको आगे करो, जो नहीं कर रहा उसको पीछे कर दो। तो यही चीज जो है यहां पर दर्शाया जा रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग, आने वाली मॉर्निंग की बात हो रही है।
I woke up earlier than usual and saw that a few messages had been showed under the door along with the newspaper. अब यहाँ पर क्या होता है? To push something with force. अब शो का मीनिंग है टू पुश समथिंग विद फोर्स। अब देखिए कैसे यूज हुआ, हम देखते हैं। अगली सुबह की बात है डियर स्टूडेंट्स, आई वॉक अप अर्लियर, मैं जल्दी उठा थोड़ा सुबह, हर आदमी सुबह उठता है, देन यूजुअल एंड सो दैट, हमेशा की तरह ही वो ना, कोई बड़ी बात नहीं है, दैट अ फ्यू मैसेज हैड बीन शोड। अब यहां पर क्या है, शोड से हम समझते हैं कि कुछ मैसेजेस थे जो न्यूज़पेपर के साथ क्या किए गए, फोर्सफुली डाल दिए गए। A couple of messages meant a lot. कुछ मैसेजेस थोड़ा दिल को राहत देने वाले थे। And so when I went to the ground, और जब मैं ग्राउंड पर गया, I was feeling relaxed. मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहा था, मुझे आराम महसूस हो रहा था। And completely at ease, और कहीं ना कहीं मुझे शांति मिली, ईज हुआ मैं। आपने सुना होगा ना कि आज बहुत तबीयत खराब थी, मम्मी ने मेरे को बहुत अच्छे से खाना खिलाया, मैं कंप्लीटली ईज पे आ गया, एकदम नरम हो गया, मेरे मन से सारी चीज़ें हट गई। आफ्टर अवर कस्टमरी वार्म अप एक्सरसाइजेस, अब देखिए जो हमेशा से करते आ रहे हैं वो वार्म अप एक्सरसाइज हमने की। अ रिचुअल दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। अब देखिए रिचुअल दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी इन टुडेज एज ऑफ ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप इंटरनेशनल क्रिकेट। अब ये जो बात है ना, अब आप देखिए कि वार्म अप एक्सरसाइजेज होती हैं, आप कहीं पर भी जाएं, ये एक तरह का रिचुअल है, एक तरह की प्रोसेस होती है जो हर इंटरनेशनल, या आप बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें जो हमेशा चलता आ रहा लगातार, वहाँ पर इसकी प्रक्रिया चलती है और ये तो कॉमन सी चीज़ है। वी वेंट बैक टू अवर ड्रेसिंग रूम, और डियर स्टूडेंट्स फिर क्या हुआ, वो लोग अपने ड्रेसिंग रूम चले गए। द मैनेजर वॉज दिलीप सरदेसाई। अब यहां पर जो मैनेजर थे उनका नाम था दिलीप सरदेसाई। अ जोवियल पर्सन, वो कौन थे, एक चेयरफुल और एक फ्रेंडली दोस्त थे। एंड ही वॉज जॉकिंग विद अस, वो क्या कर रहे थे, जोक कर रहे थे। व्हेन कपिल वॉक्ड इन विद अ ह्यूज ग्रिन, और जब कपिल जो थे वहां पर कैसे आए, एक बहुत ही छोटी स्माइल के साथ आए, सेइंग दैट ही हैड वॉन द टॉस, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो टॉस है वो जीत लिया। एंड दैट वी वुड बी बैटिंग, अब उनको पता चला कि वो क्या करने वाले हैं, बैटिंग करने वाले हैं ना, क्रिकेट खेलने वाले हैं। With whose words the familiar tightening of the stomach muscle took place and the feeling that another test match was to begin came on. अब उनको पता चल गया था कि अब हमारे को क्या करना है, हमको गेम खेलना है, हमारे समय आ चुका है ना, अब हमारे पास टेस्ट मैच आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जब आपने सुना होगा एग्जाम्स होते हैं या कुछ भी होता है तो हमारी मसल्स टाइट हो जाती है, नर्वस होने लगते हैं। ग्रीन का मीनिंग क्या होता है, अ बिग स्माइल दैट शोज योर टीथ, है ना। अब कपिल जी ऐसे आए, स्माइल करते हुए आए, सेइंग दैट ही हैड वॉन द टॉस, उन्होंने टॉस जीत लिया। तो देखिए हर एक क्रिकेटर यही चाहेगा ना, क्रिकेट का मैच होता है, काश हमें बैटिंग मिल जाए, हम एक ही बार में इतनी सच्चा शतक लगा दें कि सामने वाला धाराशायी हो जाए। पर क्रिकेट में एक ये हमेशा आप समझ सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, बैटिंग में भी आप कितने ही रन बना दो लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, कभी ना कभी जो बॉलिंग स्टेट में वो भी जीत जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है। Irrespective of how many years or how many tests one has played, the nervous tension never seems to vanish. अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ ये कहा जा रहा है कि अब ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है जो टेंशन है वो रफा चक्कर हो जाएगा, चला जाएगा, गायब हो जाएगा। एक्चुअली असल में इट इज़ गुड थिंग, ये बढ़िया चीज़ है, बिकॉज इट शोज दैट वन केयर्स अबाउट वंस परफॉर्मेंस। कोई एक व्यक्ति अपनी परफॉर्मेंस को लेकर चिंता में है। एंड द टेंशन मेक्स वन दैट मच कीनर, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कीनर बनाता है। अब कीनर से क्या समझते हैं, देखिए अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली ईगर, जेलस और इंथुसियास्टिक, ठीक है। आई हैड planned how I was going to tackle the bowling, है ना। अब बैट्समैन है वे, तो स्वाभाविक है आवश्यकता होगी कि किस तरह से बॉल जो फेंकने वाला है उसको टैकल किया जाए।
सो व्हेन अंशुमन एंड आई वॉकड आउट टू बैट, जब मैं और अंशुमन वॉकड किए ना, चल कर गए बैटिंग करने के लिए, आई वॉज फीलिंग रिलैक्स्ड। अपने साथी जो है ना अंशुमन, उनके साथ बैटिंग करने गए तो वो थोड़ा रिलैक्स्ड फील कर रहे थे। द दिल्ली विकेट इज नॉर्मली अ ब्यूटीफुल बैटिंग ट्रैक। कहीं ना कहीं जो दिल्ली का विकेट है, दिल्ली विकेट इज नॉर्मली अ ब्यूटीफुल बैटिंग ट्रैक, और बहुत अच्छे से बैटिंग की जा सकती है। दो इट हेल्प सीम बॉलिंग इनिशियली, बट दिस मॉर्निंग द बॉलर्स गॉट नो हेल्प। लेकिन इस बार क्या हुआ, उस पिच में क्या होता है, बहुत अच्छे से बॉलिंग हो जाती है, लेकिन इस बार बॉलिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, कुछ हेल्प उनको नहीं मिल पा रही। In any case, the West Indians are not quick in the air to swing the ball. इस बार हवा में स्विंग नहीं हो पा रही है बॉल। आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट तो बहुत अच्छे से स्विंग करते हैं बॉल, पर इस बार नहीं हो पा रही। They do make the ball move after pitching, which is even more difficult. Marshall's third ball saw me off the mark with a couple of runs past point. अब क्या है, बहुत परेशानी आ रही है, बॉलिंग नहीं अच्छे से हो पा रही है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है पिच पे। और जो मार्शल की जो थर्ड बॉल है, अब देखिए यहाँ पे इस लाइन का मीनिंग है कि बॉल सो मी ऑफ द मार्क विद अ कपल ऑफ रन्स पास्ट पॉइंट। इसका मतलब ये है मार्शल की तीसरी गेंद पर मैं 2 रन बनाकर आउट हो गया। सोचिए अब, मार्शल की तीसरी गेंद पर मैं 2 रन बनाकर आउट हो गया। दैट वॉज अनदर हर्डल पास्ट। अब ये दूसरा हर्डल था जो पास हो गया। नो बैट्समैन लाइक्स टू स्कोर अ डक। कोई नहीं चाहता कि वो 0 रन बनाए। डक का मतलब होता है 0। अब यहाँ बदक तो नहीं आएगी, है ना, क्रिकेट में डक का मतलब होता है 0। व्हेन वन स्कोर्स अ रन टू ओपन वंस अकाउंट, देयर इज अ ग्रेट रिलीफ दैट वन इज नॉट गोइंग टू बी इन अटर फेलियर। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, व्हेन वन स्कोर्स अ रन टू ओपन वंस अकाउंट, लाइक आप अपना अकाउंट खोलते हैं जब रन बना के, देयर इज अ ग्रेट रिलीफ, तब हमको बहुत खुशी मिलती है दैट वन इज नॉट गोइंग टू बी अटर फेलियर। यानी किसका ना किसी का तो कुछ कोई अटर फेलियर नहीं होगा ना, कंप्लीट फेलियर तो नहीं है, एक आध रन तो बन ही रहा है ना, विच इज 0 सिग्निफाइज, जहां पे कोई भी चीज नहीं, 0 नहीं है। देयर वॉज अ बाउंसर इन द ओवर एंड आई हुक्ड इट। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, एक बाउंसर थी और मैंने क्या करा, हुक्ड किया उसको, विच ब्रॉट अ फ्रॉन ऑन द बॉलर्स फेस। और इसके कारण क्या हुआ, जो बॉलर है, जो बॉलिंग करने वाला है, जो मेरे तरीके से इस तरह मैंने बल्ला घुमाया, उससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रॉन हुआ ना। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है, एक्सप्रेशन ओइंग एनोइंग, थोड़ा सा गुस्सा हो गया। देखो किसी की बॉल पे छक्का पड़ रहा है तो कौन क्या सोचेगा ना, उदास होगा, तो लोग भी बोलेंगे कैसी बॉलिंग कर रहा है ये। फॉलोड बाय आई स्माइल्ड बैक टू से, मैंने स्माइल किया ना, है ना। अब यहाँ देखिए फॉलोड बाय कनिंग स्माइल, अब वो भी थोड़ा सा कनिंग स्माइल है ना, फॉलोड बाय करता हुआ कनिंग स्माइल। राइट टुडे यू बाउंस एंड आई एम गोइंग टू हुक। तुम बॉलिंग करो, मैं क्या करूंगा, हुक करो। मैं क्या करूंगा, बहुत अच्छे से बैटिंग करूंगा। इन द नेक्स्ट ओवर, जो नेक्स्ट ओवर था, आई गॉट अ क्विकर बाउंसर। मेरे को क्या मिला, मेरे को बहुत ही क्विकर बाउंसर मिला, विच आई टैप्ड रैदर देन हुक्ड फॉर अ बाउंड्री एंड आई न्यू देन दैट इट वाज गोइंग टू बी माय डे। अब चौका मारने की स्थिति आ गई, छक्का नहीं मार रहे हो, है ना। अब वो मतलब इस तरह की पोजीशन में नहीं, चौका ही पड़ जाए तो बढ़िया है। तो ऐसी बॉल आई तो चौका ही पड़ गया, है ना, चौका पड़ने की स्थिति आ गई। एवरी टाइम मार्शल बाउंस, अब हर समय जो मार्शल है वो क्या करते हैं, बॉल करते, बाउंसर बॉल फेंकते हैं। आई हुक्ड, अब देखिए हुक्ड का मीनिंग यहां पर मैंने लिखा है, व्हाट इज अ हुक इन क्रिकेट। क्रिकेट में हुक का मीनिंग क्या है, द टर्म हुक शॉट इज यूज्ड व्हेन द शॉट इज प्लेड अगेंस्ट अ बॉल। जब बॉल की अगेंस्ट खेला जाता है, बाउंसिंग एट और अबव चेस्ट हाई टू द बैटर, बहुत बाउंसर बॉल आ रही है उस समय हुक किया जाता है। देयर वर 2 अलार्म्स, 2 अलार्म्स है वहां पे, वन फिजिकल, एक तो फिजिकल अलार्म है, दूसरा क्या है, विच ऑलमोस्ट कट शॉर्ट माई टेन्योर, और दूसरा अलार्म जो उनका टेन्योर जो टाइम उसको काट देता है। व्हेन आई वाज 16, जब मैं 16 का था, अ बाउंसर केम स्क्रीमिंग एट माई फेस। अब ये ऐसा नहीं है कि बॉल डरती हुई आ रही है, लेकिन आप सोच सकते हो ना, बॉल को ऐसा फेंका है कि उनके पास ऐसे ना अजीब से आ रही है, एकदम तेजी से आ रही है ना। आई मिस्ड माई शॉट, और मैं शॉट तो छोड़ ही दिया उस समय।
बट लकीली द बॉल ब्रश्ड माई हैट एंड वेंट थ्रू डोजन्स ग्लव, और मेरे सर के ऊपर से निकल के टकरा के कहाँ गई, इनके हाथों में चली गई। द अंपायर डिड नॉट सिग्नल एनीथिंग, उन्होंने कुछ भी साइन नहीं दिखाया, कुछ भी सिग्नल नहीं दिया। सो रन्स वर एडेड अगेंस्ट माई नेम, इसलिए मेरे आगे क्या हुआ, नंबर लग गए, रन्स जो है वो ऐड हो गए। दो आई हैड एक्चुअली नॉट निक्ड द बॉल, और कहीं ना कहीं मैंने बॉल को टच नहीं किया। निक्ड का मीनिंग होता है टच करना। Perhaps the umpire was misled by the sound of the ball brushing my cap, and though that mean that a chance would be registered against my name. अब शायद ऐसा हुआ होगा कि जो अंपायर है उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी बाय द साउंड ऑफ द बॉल, बॉल की साउंड से। ब्रशिंग माई कैप जो मेरे सर से निकली, एंड दो दैट मैंट दैट, इसका मतलब ये निकलता है अ चांस वुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट माई नेम, तो एक चांस जो है मेरे नाम के आगे लग जाएगा। आई वॉज नॉट कंप्लेनिंग, मैं पूरी तरीके से कंप्लेन नहीं कर रहा। फॉर आई गॉट सम रन, जैसे कि मुझे कुछ रन मिले, एंड एवरी रन इन टेस्ट काउंट्स, और जो हर एक रन जो है ना टेस्ट में काउंट किया जाता है। द सेकेंड अलार्म केम, अब दूसरा अलार्म बजता है। व्हेन आई हिट द बॉल ऑफ द मिडल, जब मैंने क्या करा, बॉल को मिडल में हिट किया। बट इट वेंट एट द हाइट वेयर रॉजर हार्पर ऑफ जोल गार्नर कुड हैव लेफ्ट एंड कॉट द बॉल। अब ये ऐसी स्थिति में आ गई जहां पे दोनों लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, बॉल को पकड़ सकते हैं। फॉर्चुनेटली, किस्मत के साथ, द फील्डर वॉज नॉट एज टॉल एज दीज टू, एंड सो आई गॉट 6 रन्स इंस्टेड। अच्छी बात है कि यहाँ पर जो फील्डर है, जो फील्डिंग जो करते हैं ना, वो इतना बड़ा नहीं है ना, एज द टू एंड आई सो आई गॉट 6 रन, इस कारण मुझे क्या हुआ, मुझे 6 रन मिल गए। तो देखिए यहाँ पर ऑलराउंड क्या हो रहा है, यहाँ मैच का सीन बताया जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ बता रहे हैं कि अलग अलग परिस्थितियों से किस तरह गावस्कर जूझ रहे हैं। कभी बॉल आती है ना, कभी अंपायर उसको देखता है, उसको इंडिकेट हो जाता है। कभी ऐसा समस्या आती है जहां पर बॉल करने के बॉल ऐसी बाउंसर बॉल आती है कि उनको क्या करना पड़ता है, अपने सीने से उठाकर बॉल को फेंकना पड़ता है, कभी चौका मारना पड़ता है। तो अलग अलग सिचुएशन जो है वो यहां पर बता रहे हैं। आई वॉज इंजॉइंग माई सेल्फ, कौन नहीं इंजॉय करेगा, क्रिकेट खेलते समय सब इंजॉय करते हैं, वो भी इंजॉय कर रहे थे। Because the ball was coming through nicely and one should play shots without worrying about movement of the wicket. भैया विकेट की चिंता किए बगैर हमें क्या करना है, हमें तो हमारे शॉट्स खेलने हैं, चक्के चौके लगाने, और क्या करना है। So there were drives and even the odd square drives in the evening. अब यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर ड्राइव और ऑड स्क्वायर ड्राइव का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, आपने क्रिकेट देखा होगा, तो हम क्या करते हैं, बल्ले से जब बॉल आती तो इस तरह मारते हैं, ड्राइव्स लेते हैं, मारने को कहते हैं क्रिकेट से ऑफ साइड में। तो वही बात है, अब इनिंग्स जो है, जो पारी आई है, वहां पर क्या हो रहा है, सो देयर पर क्या है, कुछ ड्राइव्स हुआ और कुछ ऑड स्क्वायर ड्राइव्स हुआ है ना, ऑड इवन होता है तो ऑड हुआ, यहाँ पर ऑड स्क्वायर ड्राइव लिया बल्ले से। सो आई हैड अ गुड बैट, तो मेरे पास ये बहुत बढ़िया सा बैट था। सो The ball went off like an obedient thing when they told to do so. और जब क्या हुआ, जो बॉल थी went off like an obedient, है ना, वो बॉल कैसे गई, एक बहुत अच्छे तरीके से, मतलब ओबीडियंट बच्चा, अच्छा शानदार बच्चा, तो ना अच्छे से सिंसियरिटी के साथ जब उन्होंने मारा तो वो क्या हुआ ना, तो क्या हुआ, सो द बॉल वेंट ऑफ लाइक इन ओबीडियंट थिंग की जगह वो वेंट ऑफ हुई when told to do so. I had no clue, मेरे पास कोई निशानी नहीं है। I had passed 50 because there were seeming no applause, मैं 50 पार कर गया, ठीक है, और मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरे को क्या कहे कि आपने बहुत बढ़िया करा, आपको वो क्या दे रहा है, अप्रूवल दे रहा है, प्रेज दे रहा है ना, प्रेज देना। I found out later that I had got it, मैंने उसको फाउंड कर लिया, that I had got it even a shot for a boundary and so the applause had mingled। और तब क्या हुआ, I found out later, तब मैंने उसको को पाया, that I had got, जो मुझे मिला, it with a shot for a boundary and so, और तभी उनको क्या हुआ, applause और mingle ना, applause and mingle हुआ। लाइक यहाँ पर इस चीज को समझिए, मैंने क्या किया, I found out later, मैंने फिर बाद में क्या पता किया ना, मुझे पता चला I had got it with a shot for a boundary, बाउंड्री के लिए शॉट गया। सो उसी समय लोगों ने क्या करा, तालियां बजाई, है ना, और
मिंगल, अब ये तालियां मिक्स हो गई ना, एक साथ मिक्स हो गई ना। देखिए, सो द एप्लॉज एंड हैड मिंगल, तो तालियां जब आपने सुना ना पूरे गूंज उठी, तो तालियां बजती हैं तो कितनी सी तालियां एक साथ मिक्स हो जाती हैं, वही बात हो रही है। I don't look at the scoreboard or the clock when I am batting. कोई भी व्यक्ति अब बैटिंग कर रहा है, कौन देखेगा स्कोरबोर्ड कितना मार्क्स मिल रहा है, कितने नंबर चढ़ रहे हैं, तो उन्होंने भी नहीं देखा। और द क्लॉक व्हेन आई एम बैटिंग, और जब मैं बैटिंग कर रहा था, इट सरप्राइजेस मैनी पीपल, इसने बहुत से लोगों को क्या करा, आश्चर्यचकित करा। बट दैट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, दैट्स द एब्सोल्यूट ट्रूथ, यही असली सच्चाई थी। इट इज नॉट सुपरस्टिशन, ये कोई अंधविश्वास नहीं था। बट बिकॉज आई फील अंडर लेस टेंशन, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में था, एंड आई एम मोर रिलैक्स लाइक दिस, और मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स था। इफ आई वॉज अवेयर आई वॉज क्लोज टू द सेंचुरी, अगर मैं अवेयर होता तो मैं बहुत क्लोज था शतक के। व्हेन वन इज नियर अ सेंचुरी एंड नोज इट, जब उसको पता है, अगर वो कोई व्यक्ति सेंचुरी के पास शतक लगाने वाला और उसको पता रहता है, then there is the possibility of being hasty and impatient, losing one's wicket, और कहीं ना कहीं विकेट खोने का डर जो होता है उसके अंदर आ जाता है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट, मैं हमेशा बिलीव करता था, अ सेंचुरी शुड बी जस्ट अ माइलस्टोन इन वंस क्वेस्ट फॉर मोर रन्स, है ना। अब आपने सुना होगा कि रन की जो भूख के लिए कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन है। अब माइलस्टोन का मतलब क्या होता है, एन इवेंट और अचीवमेंट दैट मार्क्स एन इंपॉर्टेंट स्टेज इन प्रोसेस। अब बोलते नहीं माइलस्टोन वर्क, लाइक इनका ऐसा काम जो आज तक नहीं हुआ, माइलस्टोन। Thus, when I flicked a ball, जब मैंने क्या करा, बॉल को प्रोपेल किया, स्ट्राइक किया, मारा, टक्कर मारी, फ्रॉम मार्शल पास मिड ऑन इट एंड इट वेंट ऑफ और अ बाउंड्री। अब वो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, वो बाउंड्री के ऑफ गई, वेंट ऑफ हो गई बाउंड्री के। आई वॉज सरप्राइज, मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था। व्हेन दिलीप वेंगस, अब देखिए यहाँ पे दिलीप है, ये आप लोगों को पता है कौन थे, तो वेंग सरकार जो है, दिलीप वेंग सरकार जो है, वो स्टॉप हो जाते हैं इन द मिडल, वो रुक जाते हैं बीच में और कहते हैं वेल प्लेड, बोलते बहुत बढ़िया खेला आपने। एंड थ्रस्ट दिस हैंड आउट, ही मस्ट हैव नोन बाय द एक्सप्रेशन ऑन माई फेस दैट आई डिड नॉट नो माई स्कोर बिकॉज ही सेड ब्लडी हेल इट्स योर 29। अब उन्होंने तो स्कोर बोर्ड देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया कि तुम्हारा 29th है। बहुत बड़ी बात है ये। Jeff Dujon and Viv Richards were there to pump my hand and off their congratulations, है ना। अब देखिए कोई व्यक्ति शतक मारता है इतना ज़्यादा, तो लोग आते हैं, गले लगते हैं, हग करते हैं, बोलते बहुत बढ़िया, है ना, उसको congratulations दे रहे थे। And Clive was making his way from the first slip to offer his hand, और कहीं ना कहीं क्या हो गया कि जो क्लाइव थे ना, क्लाइव जो थे, वो वॉज मेकिंग हिज वे, वो अपनी जगह बना रहे थे, फ्रॉम द फर्स्ट स्लिप टू ऑफर हिज हैंड। आई जस्ट शूक माई हैंड, सर को हिलाया, इन वंडर, मतलब बहुत आश्चर्य के साथ, खुशी के साथ, बिकॉज इन माई माइंड आई थॉट आई वॉज इन द 80s एंड हियर आई वॉज ऑलरेडी प्लेड अ सेंचुरी। मैं अपने 80s की दशक में हूँ, 80s में हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या करा, अपनी सेंचुरी बनाई, पास्ट सेंचुरी, है ना। आई वॉज ऑलरेडी, मैंने सेंचुरी ऑलरेडी पास कर चुकी थी। आई वॉज बिनमिंग मोमेंट, इस समय मैं क्या कर रहा था, डिप्राइव ऑफ फिजिकल और इमोशनल, लाइक सुन्न हो गया, बिनमिंग, सुन्न हो गया उस समय। एवर सिंस माई रिटर्न फ्रॉम द वेस्ट इंडीज, जब से मैं वेस्ट इंडीज से आया, पीपल वर ईगर फॉर मी, पीपल मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्या थे, ईगर थे कि मैं 29th सेंचुरी करूं, है ना, स्कोर करूं। एंड सो वेदर इट वॉज अ प्लान, कहीं ना कहीं एक प्लान था। टैक्सी ऑफिस, होटल लॉबी और रेस्टोरेंट स्ट्रेंजर वुड वॉक अप एंड ऑफर देयर गुड विशेस फॉर मी टू स्कोर दैट 100। मैंने इतना अच्छा मारा, इतने अच्छे रन बनाए, उसके लिए सब लोग मेरे पास आए, मेरे को धन्यवाद दिया। तो ओवरऑल यहाँ पर हम बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने कठिनाइयों से, लाइक कभी कभी ऐसा होता है, वैसे तो मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि कहीं ना कहीं उनको मेंटली, इमोशनल तौर पे उनको बहुत परेशानियाँ थी। कहीं उनके दोस्त आ रहे हैं तो उनको देखना पड़ रहा था, कहीं ना कहीं कुछ लोग कमेंट अच्छा नहीं कर रहे, तो ये सब चीज़ों का टेंशन था, और यही चीज़ है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। देखिए, आई पास दिल्ली टेस्ट, तो यही है कि कैसे आई पास, तो इसको समझ पा रहे होंगे आप। मच एज आई अप्रिशिएटेड देयर सेंटिमेंट, सबकी भावनाओं को हमें क्या करना चाहिए, सेंटिमेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। द क्राई वी वॉन्ट योर 29, हमको आपका 29 चाहिए, ये क्राई, अब रोना नहीं, लाइक चीख रहे हैं लोग, मांग रहे हैं
29th was becoming a little student to the ears, कहीं ना कहीं ये मेरे कानों पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा हार्श है, अनप्लेजेंट है ना. इट वॉज देयर फॉर अ ग्रेट रिलीफ टू गेट दैट सेंचुरी. कहीं ना कहीं थोड़ा शांति वाली बात है कि मेरे को सेंचुरी मिली. सी द डिलाइट इन खुशियों को देख के ऑन द फेस ऑफ माई कंट्री में. देखिए, हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं और हमारे देश के लोग जब खुश होते हैं तो हमें एक आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति हो जाती है. दे हैड वेटेड फॉर इट पेशेंटली. वो बहुत पेशेंटली उसके लिए वेट कर रहे थे. prayed for it and probably had tensions in their lives while I was struggling for it. और कहीं ना कहीं उसके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था. तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर साफ हो गया कि जिस चीज के लिए यहां पर देखिए probably had tension in their lives while I was struggling for it. कहीं ना कहीं वो टेंशन में थे इस विषय को लेकर, लेकिन आखिरकार उन्होंने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया. तो यही चीज जो है हमें समझनी है कि कठिनाइयों से हमें कैसे आगे बढ़कर अपने आप को आगे लाना है. कठिनाइयों को हमें पीछे करके उन्हीं को अपना स्तंभ बना के हमें आगे बढ़ना है. There is simply no way I can express my gratitude to the Indian cricket lovers. जो क्रिकेट प्रेमी है उन लोगों को मैं अपने ग्रेटिट्यूड किस तरह एक्सप्रेस कर सकता हूँ ना, कोई ऐसा सिंपल तरीका है नहीं. फॉर द वे दैट दे हैव सपोर्टेड, कितना उन्होंने सपोर्ट किया, कितना एनकरेज किया. एंड एट द टाइम्स चाइडेड मी ड्यूरिंग माई करियर. मेरे को बहुत अजीब अजीब बातें भी कही हैं, मतलब रिव्यूक करा, एंग्री तरीके से बात किया मेरे साथ. I imagine the only thing I can do to repay their loving concern is to try and score as many runs as I can before test cricket is finished with me. तो इससे बेटर यह है कि क्या है, मैंने इमेजिन किया, मैंने ऐसा सोचा, कल्पना किया. द ओनली थिंग आई कैन डू, एक ऐसी चीज़ जो मैं कर सकता हूँ टू रिपे देयर लविंग, लाइक उनके प्यार को देने के लिए. अब कुछ आपको प्यार मिला तो आप भी उनको कुछ दोगे. इज टू ट्राई एंड स्कोर एज मैनी रन्स एज, जितने रन्स में बना सकता हूँ उतने बनाना चाहूँगा उनकी खुशी के लिए. तो आई कैन बिफोर टेस्ट क्रिकेट इज फिनिश्ड विथ मी, एंड एज आई कैन बिफोर टेस्ट क्रिकेट इज फिनिश्ड विथ मी, है ना. टेस्ट क्रिकेट फिनिश होने से पहले, पूर्व में ही मैं इतना कुछ करना चाहूँगा. The rest of the innings is more of a blur because I played as if I dazed. And it was no surprise when Larry Gomes knocked my off-stump back as I placed forward and missed the ball. अब देखिए, यहाँ पर डेज का मतलब होता है अनेबल टू थिंक, सोच नहीं पा रहे. तो रेस्ट ऑफ द इनिंग्स, जो बाकी की इनिंग्स जो पारी थी, इज मोर ऑफ अ ब्लर, बहुत धुंधली थी. बिकॉज आई प्लेड एज इफ इन अ डेज. कहीं ना कहीं क्या होता है, मैं अच्छी तरीके से क्या हुआ, अनेबल टू थिंक, अनेबल, सोच नहीं पा रहा था. एंड इट वॉज नो सरप्राइज, ये आश्चर्य की बात नहीं है. व्हेन लैरी गोम्स नॉक्ड ऑफ माई स्टंप, उन्होंने क्या करा, उनके स्टंप को नॉक्ड ऑफ कर लिया. एज आई प्लेस्ड फॉरवर्ड एंड मिस द बॉल, जब मैंने अपनी बॉल को मिस कर दिया. माई सेंचुरी हैड कम इन 94 बॉल्स, सिर्फ 94 बॉल्स में उन्होंने शतक बनाया. आई वॉज इन्फॉर्म, मुझे इन्फॉर्म कर दिया गया था. एंड आई वॉज सरप्राइज बिकॉज आई डू नॉट थिंक आई हैव एवर प्लेड सो मेनी शॉट्स टू गेट अ सेंचुरी. इतने शॉट्स के लिए तो मैंने कभी किया नहीं, इतने शॉट्स में इतने रन बना लिए, इससे तो मुझे आश्चर्य की बात है. Most of my century have a liberal sprinkling of ones and twos, and they take their time coming, and this was definitely the quickest in terms of time as well as delivery phase. अब ओवरऑल यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने बॉलिंग पे कितने शतक बनाए, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. Yet it is not my best test century. ये मेरा बेस्ट टेस्ट सेंचुरी नहीं था. My best test century was to the one scored in the first test at Old Trafford. अब यहाँ पर बात की जा रही है ओल्ड ट्रेफर्ड की, है ना. लाइक उन्होंने बताया कि ये जो टेस्ट मैच है, यहाँ पर उन्होंने कोई इतना बहुत बड़ा काम उखाड़ नहीं दिया है, कुछ बहुत बड़े खंबे, है ना. यहाँ पर क्या है, माई बेस्ट टेस्ट सेंचुरी, जो उनकी बेस्ट टेस्ट सेंचुरी थी, वॉज द वन स्कोर्ड इन द टेस्ट एट ओल्ड ट्रेफर्ड. 3 the condition were against batting and I had not scored a test century for 3.5 years. अब देखिए, यहाँ पर ये पता चल गया कि उन्होंने सबसे अच्छा कहाँ पे बनाया था स्कोर, ट्रेफर्ड में 1974 में. देयर द कंडीशन वेर अगेंस्ट बैटिंग, वहाँ पर कहीं ना कहीं बैटिंग करने के लिए जो कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा विपरीत थी. आई हैड नॉट स्कोर्ड अ टेस्ट सेंचुरी फॉर 3, मैंने कभी भी टेस्ट सेंचुरीज में स्कोर्ड अ टेस्ट सेंचुरी कभी स्कोर नहीं किया था. टेस्ट सेंचुरी किसके लिए, 3.5 years के लिए. इनफैक्ट द लास्ट वन आई हैड स्कोर, जो आखिरी बार जो मैंने स्कोर किया था, वॉज ड्यूरिंग माई डेब्यूट सीरीज इन द वेस्ट इंडीज. जब मैं आया था उस समय, जब मेरी एंट्री हुई थी वेस्ट इंडीज में.
सो देयर वर डाउट्स इन माई माइंड, मेरे मन में बहुत सारी शंकाएं थी अबाउट माई एबिलिटी टू स्कोर रन, कि मैं कितने अच्छे से स्कोर करूंगा. दैट नॉक इन मैनचेस्टर वॉज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन माई करियर. तो इसने क्या करा, इसने खटखटाया इन मैनचेस्टर कि दैट नॉक, उसने क्या किया, नॉक करना मैनचेस्टर में वॉज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन माई करियर. तो जो चीज़ नॉक की, जो आ रही थी उनके रास्ते में, वो थी मैनचेस्टर में जो नॉक हुआ. नॉक का मतलब खटखटाना होता है. तो दैट नॉक इन मैनचेस्टर वॉज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था इन माई करियर एंड गेव अ न्यू लीज टू माई क्रिकेटिंग लाइफ. और कहीं ना कहीं क्या हुआ, एक नई एनर्जी और एक नया इंतुजियाज्म जो था उनको मिल गया. तो यहाँ पर ओवरऑल क्या है, अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है. द फर्स्ट टाइम अ प्लेयर और अ परफॉर्मर अपीयर्स इन पब्लिक ना, जो कोई भी व्यक्ति होता है ना, सबसे पहले उसका डेब्यूट होना, आना, तो इसकी बात यहाँ पर हो रही है. सो ओवरऑल हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट है जो वो ओवर हो चुका है. यदि आपको कोई भी डाउट्स हैं या आपके कंसर्न्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं और मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं और उनका आंसर्स मैं प्रोवाइड करता हूँ. और आपको बताना चाहूँगा, अगर इसकी पूर्व की वीडियोज़ आपने नहीं देखी हों तो कृपया करके आप लोग क्या करें, कृपया करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक पे क्लिक करें और पूर्व की वीडियो देख सकते हैं. और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि हमारे पास सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट. आप आएँ, आप चेक कर सकते हैं इनकी डिटेल्स, आप सोशल नेटवर्क साइट में शेयर कर सकते हैं. लाइक करें, सब्सक्राइब करें. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.